एक ज्योतिष आचार्य जिस दिन ये कह देता है कि आई एम परफेक्ट, उस दिन वो खत्म। आप ये देखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है, 10 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे। लाइफ में अगर आपको कोई पंडित बताता है कि भाई आपका ये घर खराब है, आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप उस घर से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग में जाएं, वहां पे आप जाकर रुद्राभिषेक करवाएं, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। किसी की कुंडली में दोष निकल आते हैं, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, अन्य दोष, तो उन सब के लिए क्या जो पूजा करवाई जाती है उनके अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं? बिल्कुल है। जिन लोगों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ में या शादी होने में दिक्कत हो रही है, वो काशी विश्वनाथ चला जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। कोई भी काम करने जाते हो, काम सही नहीं हो रहा, और करने कुछ जाते हो कुछ और जाता है, तो किसी ने आपके काम को बांध रखा है, कुछ भी आपके ऊपर कोई भी क्रिया हो, आप सिंपल एक नारियल लो, पैर से लेके सर तक एक काला धागा लो, अंगूठे के नीचे कॉर्नर दबा लो, उसके बाद स्ट्रेट खड़े होकर एंड ऑफ योर हेड यहाँ तक लेके उसको कट कर लो। उस धागे को आप नारियल में लपेट लो, लपेट लिया, उसको अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाओ, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में रख दो। चरणों में रखते हुए प्रार्थना क्या करनी है? करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल आप सभी को। आज हम बात कर रहे हैं शिव की, और आज हम शिव के बारे में जानेंगे। शिव देवों के देव महादेव है, महाकाल का स्वरूप है। आज हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। उनका 12 ज्योतिर्लिंग का अपने ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है, आज हम जानेंगे। आज का जो पॉडकास्ट है वो डीप 12 ज्योतिर्लिंग पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डीप इनसाइड ट्रूथ्स के बारे में जानते हैं और उससे उसके ऊपर कन्वर्सेशन करते हैं। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो चंडीगढ़ से हैं। उन्होंने अपने 15 साल के करियर में शिव के ऊपर या अन्य देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने अपनी नॉलेज एक्सचेंज करी है, कई इवेंट्स कराती हैं और बहुत फेमस पर्सनालिटी है। आज हम उनके साथ शिव जी की जितनी भी आस्था है या ज्योतिर्लिंग है, डीप ट्रुथ के बारे में जानेंगे। मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं द GFX पॉडकास्ट विद गरिमा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस अच्छे टॉपिक पर हम आखिरी तक बात करेंगे, तो आप भी आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी गेस्ट का नाम है अंकिता राजीव शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, कृपा है शिव की। आपने अपने 15 साल के करियर में इतना सब कुछ किया है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगी होंगी। अगर हम बात करते हैं अपने ज्योतिष शास्त्र की, तो आपने कैसे भगवान शिव जी को या अन्य देवी देवताओं को कोऑर्डिनेट किया है, उनकी पावर्स को एक्सचेंज करा है, लोगों से इतनी कन्वर्सेशन करी हैं, इतनी नॉलेज एक्सचेंज करी हैं। आप अपने बारे में कुछ हमें डीप में बताइए कि हमारे दर्शक जान पाए कि आप हैं क्या। जी, जैसा मैं बताना चाहूँगी कि ज्योतिष के बिना मेरा काम अधूरा है, ज्योतिष के बिना मेरा काम अधूरा है, शर्मा ना लगाओ तो मेरा नाम अधूरा है। तो मैं हूँ अंकिता राजीव शर्मा, फाउंडर ऑफ ज्योतिष ज्ञान, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, और भी बहुत सारे अकल्ट्स की नॉलेज में अभी भी लर्निंग पोजीशन में हूँ। क्योंकि एक ज्योतिष आचार्य जिस दिन ये कह देता है कि आई एम परफेक्ट, उस दिन वो खत्म। क्योंकि ये इतना अथाह समुंदर है कि इसका कभी एंड ही नहीं हो सकता। आप इसमें जितना पढ़ें, जितना डीप रिसर्च करते रहें, उतना बढ़िया है। मैं अपनी फैमिली में तीसरी पीढ़ी हूँ।
3 पीढ़ियों से हमारे घर में यही प्रथा चली आ रही है, ज्योतिष से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे पूर्वजों का मिला हुआ आशीर्वाद है, जिस वजह से मैं लोगों का भला कर पा रही हूँ। आपने बताया कि आप शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जी जी, आपने अधिकतर सबके दर्शन कर लिए हैं। बहुत सभी तो नहीं, अभी कुछ बाकी कुछ बाकी है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सभी के देखिए, सब एक तीर्थ स्थल है। बिल्कुल। और सबकी एनर्जीज अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल। पावर एक है। बिल्कुल पावर एक है। बिल्कुल तो आपका जो आपने जितने 12 ज्योतिर्लिंग में से जो भी आपने अभी तक कंप्लीट करे हैं या दर्शन पाए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप मुझे थोड़ा बताएं। महाशिव की शक्ति को तो हम कभी नकार ही नहीं सकते हैं। हाँ। ना आदि है ना अंत है, वो तो हर जगह विद्यमान है। लेकिन जो उनके प्रॉपर जो ज्योतिर्लिंग हैं, आप ये देखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है? 10 भी हो सकते थे, 11 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे। जैसे हम 9 देवियां भी बुलाते हैं कि 9 देवियां हैं, तो इस तरह से 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों है? 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए हैं क्योंकि हर एक मनुष्य की जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जानती होंगी, तो ज्योतिष में क्या होता है, जो कुंडली बनती है, कुंडली में 12 घर होते हैं। हाँ, 12 घर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो 12 घर जो होते हैं हमारे, उन्हीं घरों के अकॉर्डिंगली हमारी पूरी जिंदगी चलती है। जी बिल्कुल। किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस भाव में मतलब किसकी सपोर्ट मिल रही है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत डीप चला जाएगा तो हम शॉर्ट में ही बात करेंगे कि 12 घर और 12 ज्योतिर्लिंग। तो अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में अगर आपको कोई पंडित बताता है कि भाई आपका ये घर खराब है, आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप उस घर से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग में जाएं, वहां पे आप जाकर रुद्राभिषेक करवाएं, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। जैसे कि आपने भी बताया घरों के बारे में, जी, जो 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में, हर एक जातक के अपने अपने कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सी बात है। किसी किसी में दोष निकल आते हैं, किसी की कुंडली में दोष निकल आते हैं, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, अन्य दोष, जितने भी दोष होते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, फिर भी आपसे आज जानेंगे। तो उन सब के लिए क्या जो पूजा करवाई जाती है, उनके अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं? बिल्कुल है। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हाँ। और मैं आपके चैनल के थ्रू और आपके थ्रू मैं ये नॉलेज शेयर करना चाहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है कि 99% अगर हम किसी भी पंडित आचार्य के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं, तो जो आपने ये 2 दोष बताए हैं, एक दोष मैं और इसमें ऐड करूँगी, पितृदोष। पितृदोष, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट 90% जो है, आप पंडित जी के पास जाएंगे आचार्य, अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या करें? अब वो तो हम बाय बॉर्न लेकर आए हैं, उसका सोल्यूशन तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। वो सोल्यूशन नहीं बताते हैं, वो आपको पूजा पाठ में डाल देते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं। सबसे पहले वो अपनी पॉकेट फुल करते हैं, उसके बाद आपको सटीक उपाय बताएंगे। आज आपने हमारे दर्शकों को कैमरे के सामने बता दिया। बिल्कुल होता है जी। ये आपने एक अच्छी क्या ये बात एक सच भी है। ये सच है। देखो कलयुग है, आज की डेट में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, तो वो चाहे पंडित हो, चाहे मैं भी हूँ, डेफिनेटली मैं अपने आप को इस दुनिया से अलग तो रख नहीं सकती। तो पर कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन कमाते हैं। मेरा जो मोटिव है, मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने ये कृपा प्रदान की है। कोई भी इंसान, कोई भी ज्योतिष जो है वो स्वयं नहीं बनता। सबसे पहली बात ये देव कृपा होती है। तो इसलिए मैं जो अच्छे ढंग से काम करते हैं, मैं उनको देव सेना के नाम से बोलती हूँ, कि ये देवताओं की चुनी हुई सेना है, जिन्होंने, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है कि भगवान हर एक इंसान की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो हमें ज्योतिष आचार्यों को ये विद्या या ये कृपा प्रदान की गई है कि हम नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालें। तो माफ कीजिएगा, बात वापस आते हैं काल सर्प दोष पर। बिल्कुल, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, मे बी आपके दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा और रियलिटी पता लगेगी कि एक्चुअल में होता क्या। बिल्कुल।
मैं अपने फैमिली की ही बात करूंगी, अपने ऊपर बीती ही बात करूंगी, किसी और की बात हम नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। अच्छा। अभी से 22 साल पहले आप लगा लो, जब मैंने इसको 100% इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं ज्योतिष में नहीं उतरी थी, तो नॉलेज थी, लेकिन एक मन में था कि हमने अपने पापा को, अपने नाना को, दादा को ये सब करते हो तो हमें लगता था ये सब मतलब बेकार की बातें हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सच्चाई है। हर बच्चा जब होता है ना, हम टीन एज में होते हैं, तो हमें ये चीज़ें बेकार लगती हैं। तो उस समय मैंने सीरियसली इसको लिया ही नहीं था। जब शादी हो गई तो हस्बैंड की कुंडली दिखाई कि बार बार इनका कार्य होता है, मतलब कोई भी काम शुरू करते हैं सक्सेस नहीं होते, बार बार ब्रेक लग जाती। तो मेरे फादर इन लॉ ने कुंडली दिखाई हस्बैंड की किसी को, पंडित जी को। उन्होंने बोला अरे इनकी तो कुंडली में काल सर्प दोष है, आप नासिक जाइए, और नासिक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है। आप उसी नासिक मंदिर की बात कर रहे हैं जिस पे छत नहीं है, खुला मंदिर है वो? नहीं 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 हाँ नहीं। हाँ। नासिक आपको नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जी। त्र्यंबकेश्वर में मतलब हमेशा काल सर्प दोष की पूजा उसी मंदिर में उसी होती है। मंदिर में होती है। और अगर आप वहाँ करवाएंगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा महाकाल में करानी चाहिए। महाकाल में भी होती है, वो हाँ। मंगल मंदिर में होती है। अच्छा। लेकिन अगर आपको 101% चाहिए तो देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 12 ज्योतिर्लिंग 12 घर, तो उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ काल सर्प दोष की पूजा होनी चाहिए। वो मेन मंदिर है जहाँ वो पे मेन होती है। मंदिर है जहाँ पे काल सर्प दोष को जीरो होना पड़ता है। जीरो होना पड़ता है। काल सर्प दोष आपने जैसे बताया है, बहुत लोगों को पता भी है, या कुछ लोगों को शायद कह सकते हैं कि अभी नए जो हमारे दर्शक होंगे उनको पहली बार सुनाई पड़ रहा होगा ये काल सर्प दोष नाम का कौन सा दोष है। अरे काल सर्प दोष आप ये देखो कि ये आज की डेट पे इतना बड़ा हुआ है और इतनी जल्दी आपको वहाँ पे डेट भी नहीं मिलती है। आपको 2 महीने 3 महीने बाद आपको त्र्यंबकेश्वर में डेट मिलेगी पूजा की। फिर आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे आपकी पूरी पूजा होगी। उसके बाद 1.25 महीने तक कुछ वो उनका सिस्टम होता है, वो सब करवाते हैं। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ हो चुका है। तो 1.25 महीने उन्हें एक माला जप करनी होती है। और जब मैं इस प्रोफेशन में आई, आप सुनकर हैरान होंगे कि जब मैंने उनकी कुंडली खोली, मैं आज भी वो उनकी कुंडली दिखा सकती हूँ आपको, कि उसमें काल सर्प दोष है ही नहीं। अब पूजा हो गई। पूजा हो गई। तो अब हम इसको क्या बोले कि या तो उनको समझाने में दिक्कत हो गई, हाँ। या हमने कुंडली ही गलत देख ली। करेक्ट। काल सर्प दोष पे ही हम अगर चले जी, क्या दोष है ये? कैसा? क्या पिछले जन्म का लग जाता है, या कुछ अलग सा हम अपनी कुंडली लेके बॉर्न होते हैं? क्या है बिल्कुल। ये दोष ये कैसा है? एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म में हमने किसी सांप को कष्ट दिया होता है, जिस वजह से वो श्राप बन के इस जन्म में हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का रूप ले लेता है। अब आप ये देखिए कि काल सर्प दोष है क्या। मैं आपके चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को बता सकती हूँ। आप खुद अपनी कुंडली देखिए, आपको पता लग जाएगा आपको काल सर्प दोष है कि नहीं है। किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी। काल सर्प दोष पिछले जन्म या अब पिछले, हमें तो नहीं पता कि कितने जन्म हमारे निकल हाँ, गए। बिल्कुल पता नहीं किस जन्म में कहीं सांप को आपने मारा या गलती से आपके पाँव के नीचे आ गया। तो ये सांप का जो मृत्यु दोष होता है उसकी वजह से काल सर्प दोष लगता है। अब काल सर्प दोष क्या है, आपने कभी सांप सीढ़ी खेली है बचपन में? बिल्कुल, सभी ने, हम मजेदार सभी ने खेली है। उसमें होता क्या है? बिल्कुल, एक सांप है और सीढ़ियाँ हैं। हाँ, तो सीढ़ी से क्या करते हैं, हम चढ़ते हैं जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर सांप आ गया काटा तो जितना हम ऊपर नहीं चढ़ते उससे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। सेम काल सर्प दोष भी यही है। अच्छा, हमारी जिंदगी में यही होता है। हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं जी, थोड़ी सी कोई गलती होती है फिर वापस। हाँ। तो जिसकी लाइफ में बार बार अप एंड डाउन आ रहे हो, जिंदगी में बार बार वो 90% पे जाके फिर से ABCD शुरू कर रहा हो, दैट मीन्स आंख मीच के आप बोल सकते हो कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अच्छा, आपने वैसे बताया कि जो दोष आपने और 2 हमें बताए हैं, जी, जो दोषा होते हैं घर के हिसाब से होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की कुंडली में अगर हम घर देखते हैं तो जैसे 12 घर हैं, चौथे घर के में काल सर्प दोष निकल आया या मांगलिक दोष निकल आया। सबके घर अपने अपने होंगे, बिल्कुल सबका मतलब है।
हाँ तो ये दोष हम कहाँ से, ये मैंने थोड़ी डेप्थ की बात पूछ दी आपसे, लेकिन बिल्कुल। दोष हमें कौन से घर से पता लग जाता है? देखिए, काल सर्प दोष बहुत इजी है। हाँ राहु और केतु, हाँ। राहु और केतु के ग्रिप में अगर सारे बाकी के 9 ग्रह अगर उनकी ग्रिप में आते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। मांगलिक दोष कैसे पता लगता है? मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक कहते हैं कि आप मांगलिक हो। मांगलिक होना कोई बुरा नहीं है, एनर्जेटिक होता है। हर काम को उसे इंस्टेंट करने की आदत होती है, जल्दबाजी होती है। जल्दबाजी में उसके पास एनर्जी किसकी हो गई? मंगल की। मंगल मंगल कौन की। है? हनुमान जी। हनुमान जी। तो बुरा नहीं है, लेकिन ये वो जल्दबाजी में काम खराब कर लेते हैं। ओके। ये जो मांगलिक दोष है कौन से घर से पता लगता है, कैसे पता लगता है? ये घर से नहीं होता, मतलब जैसे कि चौथे में मंगल है तो आप संपूर्ण मांगलिक है। मतलब मेन कुछ घर ऐसे हैं जिसमें अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक है। तो मांगलिक होना कोई बुरा नहीं है, और अगर आप मांगलिक हैं तो उसका उपाय करवा ले, बहुत इजी है। आप महाकाल जाएं। महाकाल में मंगल मंदिर है जहाँ पे भात से पूजा होती है। भात, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, भात चावल। इज लाइक चावल जो हम चावल बनाते हैं, कच्चे चावल। हाँ, कच्चे चावल। वो भात से वहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। वहाँ पर आपका जितना मर्जी मंगल खराब हो, मंगल खराब होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, चोटें लगेंगी आप। मंगल जो है वो एनर्जी का कारक तो है, लेकिन एक्सीडेंट्स का भी कारक है। बार बार हेल्थ इश्यूज हो रहे हो। तो ये जब मंगल खराब होता है या भारी होता है, हाँ, दोनों में फर्क है या एक ही चीज है? खराब हुआ तो हेल्थ इश्यूज होंगे। हाँ, और भारी और अगर हो तो? अच्छा, भारी नहीं होता, खराब ही हो कह सकते हैं। खराब ही कह सकते हैं, बात एक हाँ, ही है। या मांगलिक कह सकते हैं। अच्छा। या हम मांगलिक कह सकते हैं कि आप मांगलिक हो। मांगलिक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर उसका उपाय है। अगर नेगेटिव है तो आप वहाँ उज्जैन में जाए, मंगल देव में आप बुकिंग करवाएं। 1100 रुपये आपके लगते हैं। भात की पूजा होती है, उसके बाद आपका मंगल सेट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है। बिल्कुल। आपने पितृ दोष की बात बोली। हाँ। पितृदोष क्या है? ये पितृदोष क्या है? हमारे पूर्वज क्या हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं? इस वजह से हम आगे ऋण हमें होता है। पितृदोष लग गया। पितृदोष भी कह सकते हैं, पितृ ऋण भी कह सकते हैं। अब हमने तो सिर्फ ये जन्म देखा है, हमें अपना पिछला जन्म नहीं पता, या हमें अपने सास ससुर का नहीं पता कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बर्ताव किया है, कैसे डील किया, या उनके पेरेंट्स ने आगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो पितृदोष वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जाता है। अच्छा। पितृदोष का मतलब ये हो गया कि हमारे पूर्वज हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। लेकिन कहते तो ये हैं कि जो इंसान खत्म हो गया या हमारे जो पूर्वज खत्म वो हो दोबारा गए से हैं, जन्म ले लेता जन्म है। लेते नहीं है, या जन्म ले लिया होता है। तो फिर वो कैसे हमसे खुश हैं और ना खुश हैं? नहीं, जब वो इस धरती से गए उस समय तो उनकी आत्मा तड़प कर गई ना। तो वो बेशक कहीं और जन्म ले लिए, लेकिन जाते जाते वो आपको बदुआ दे गए। तो वो पितृदोष लग गया। पितृदोष के लिए भी बहुत बढ़िया, पितृदोष कह दो, पितृ ऋण कह दो, या किसी भी तरह का ऋण हो, बहुत अच्छी जगह है। फिर से मैं बात उज्जैन पहुंच जाऊंगी, महाकाल के पास। मतलब सब कुछ महाकाल में ही है। बिल्कुल। महाकाल और नासिक। बहुत जबरदस्त चीज है। नहीं, नासिक में भी है। अभी मैं रिसेंटली केदारनाथ से आए हो आप? मैं केदारनाथ से, जब वहाँ की एनर्जी, उफ, मतलब आप सोच नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे बैठे ध्यान भी कर रही हूँ ना, तो मतलब मेरी मतलब स्किन में फील हो रहा है कि नहीं, वहाँ एनर्जी है। किसी भी आप शिव के मंदिर में चले जाओ, को अलग एनर्जी होगी। बिल्कुल, बहुत अलग एनर्जी होगी। तो ये उज्जैन में एक है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने उनके ऊपर भी पितृदोष था। अच्छा। तो उनके पंडितों ने वहाँ पे बोला कि ये माताजी जो है, आप ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, आप वहाँ पर जाएं। मुश्किल से 250-300 रुपए की एक पोटली मिलती है। उस पोटली में नारियल होता है, कुछ अनाज होता है, कुछ भी, मतलब उसमें सारा रेडी होता है। आप वो वहाँ से ले, आप पंडित जी के पास जाए, 11 रुपये 21 रुपये जो आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा दो। आपका नाम, आपका गोत्र और आपके नाम से वहाँ पे वो पोटली जैसे ही उस मंदिर में रखी जाती है, आपके इस जन्म के और पुनर्जन्म के सभी ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा। तो मतलब
ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना कि हमारे शिव का ना आदि है ना अंत है। तो इसी तरह उनके प्रसाद में या उनके देने में भी कोई अंत नहीं है। आप जो चाहो वो मिल सकता है। आपने लगभग 5 से 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट जी करे। जी बिल्कुल बिल्कुल सबका अपना अपना एक एनर्जी पावर होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया है कि केदारनाथ से अभी आप आए हो, जी जी तो केदारनाथ 20-22 किलोमीटर ट्रैकिंग है जी मेरे बिल्कुल, ख्याल से। 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर ट्रैकिंग है। तो आपने कैसे कैसे आपने आप, क्योंकि इस समय आप 1 हफ्ते पहले से अगर आए हो तो अभी तो वहाँ बर्फ़ भी गिर रही थी और काफ़ी ठंड है वहाँ पे, बहुत, ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे क्योंकि ये जस्ट डबल हो गया हमारी माता वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से डबल हो गया। वैष्णो देवी 15-16 किलोमीटर है, बिल्कुल। केदारनाथ हमारा और ज़्यादा ले भाई फिर लीजिए। पिता है ना, माँ से तो 4 कदम आगे ही रहेंगे। तो वो ट्रैकिंग आपकी कैसी रही? वहाँ पे आपको क्या-क्या देखने मिला? क्योंकि वहाँ पे मुझे पता लगा है कि एक नदी है, जब आप चढ़ते कुंड, हो, कुंड, कुंड नदी, हाँ, उसका कुंड है, पानी गर्म है, वहाँ का वातावरण ठंडा है, बर्फ़ बिल्कुल। पड़ रही है, लेकिन फिर भी पानी पानी गर्म है। और वहाँ पे इतना गर्म हाँ पानी जी। है कि आप डायरेक्ट उसमें मतलब पैर नहीं रख सकते, आप सीधा नहीं उसमें जाके नहा सकते, आपको साइड पे ही बैठना पड़ेगा। हुँ, इतना उबलता हुआ पानी और इतनी ठंड में। हुँ, तो ये महाकाल की कृपा, ये भोलेनाथ की कृपा ही है। हुँ, ट्रैकिंग की बात करें तो मतलब मैं अभी भी सोचूं तो मुझे सपना लगता है। हुँ, हर एक के लिए ये एक बहुत बड़ा सपना है। पता नहीं कौन से पुनर्जन्म का मेरे मतलब मुझ पर कृपा होगी या मेरे पूर्वजों की कृपा होगी जो हुँ, मैं केदारनाथ तक पहुंच गई। हुँ, आज की डेट में अगर मतलब ऐसे पूछो तो मुझे लगता है शायद मैंने सपना देखा है। ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मतलब वहाँ के रास्ते अभी तो फिर भी बहुत बेटर है, पहले तो और भी ख़राब थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे खच्चर वगैरह चलते हैं, तो पत्थर वहाँ पे बड़े बड़े हैं, पत्थरों से ही रास्ता बना हुआ, और तो हुँ, कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पे। तो वो पत्थर उखड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से नहीं चलो तो हो सकता है गिर ही जाओ। अच्छा, इतना ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल। तो ट्रैकिंग जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं हाँ, गौरीकुंड से, गौरीकुंड बोलते हैं उसे, गौरीकुंड से स्टार्ट करते, तो गौरीकुंड में ही वो कुंड है, अच्छा, गौरीकुंड के नाम से है। वेरी तो गुड। वहाँ पर सेपरेट मतलब बना रखा है, लेडीज़ के लिए कवर करके रखा हुआ है, जेंट्स के लिए थोड़ा सा ओपन है। हुँ, और आप ये देखो कि इतना बढ़िया, इतना गर्म पानी, मतलब बाबा ने पहले से इंतज़ाम कर दिया हुँ, कि ठंड है बेटा, नहा के आना है, ये हुँ, ले कुंड। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, सेम बद्रीनाथ में भी है। अच्छा, बद्रीनाथ में इधर गौरी कुंड है, उधर ताप कुंड है। अच्छा, तो वहाँ पर छोटी सी अगर आपको पसंद आए तो मैं बताती हूँ। हुँ, हुँ, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जो है तपस्या में है। अच्छा, तपस्या में अभी भी हैं? जी, वहाँ पे तपस्या में है। वहाँ की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पर अगर बिजली कड़कती है तो आवाज़ नहीं करती, बिजली कड़कती है तो आवाज़ नहीं करती? आवाज़ नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे तपस्या में है। वहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं होता, आंधी तूफान भी आएगी तो आवाज़ नहीं होगी। वहाँ पे जो डॉग्स हैं, जो हुँ, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो भौंकते नहीं हैं। उनको भी पता है। मतलब कृपा, शक्तियाँ। शक्तियाँ, शक्ति की बात कर रहे हैं ना हम। हुँ, तो वो जो जगह है जहाँ पे बद्रीनाथ जी हमारे विष्णु भगवान जी हैं, वहाँ पर पहले शिव तपस्या कर रहे थे। अच्छा। तो जब हमारे विष्णु जी और शिव तो एक ही हैं, एक हुँ, हुँ, दूसरे के हुँ, ही आराध्य बिल्कुल। देव हैं। वो उनके बिना नहीं चलते, वो वो उनके उनके बिना नहीं बिना नहीं चलते। चलता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे प्रभु, आप तो जंगल के वासी हो, आप तो पहाड़ों पे कहीं भी रह सकते हो, ये बहुत शांत जगह है, ये मुझे चाहिए। उनकी ही जगह माँग ली। भोलेनाथ खड़े हो गए, कहते प्रभु लो। तो वहाँ पे लक्ष्मी का वास है। तो जब लक्ष्मी जी को पता लगा कि अरे विष्णु जी तो वहाँ तपस्या में लीन हो गए, वहाँ बैठ गए, हुँ, तो माँ लक्ष्मी वहाँ पे बेर का पेड़ हुँ, बनकर वहाँ पे उनके साथ ही विराजमान हो गई थी। लक्ष्मी जी। तभी उसका नाम है बद्रीनाथ। हुँ, ये तो राज़ की बात थी जो हमें आज पता हाँ लगी। बिल्कुल। और आप कभी भी आपके दर्शकों को या किसी को भी कभी भी मौका मिले बद्रीनाथ जाने का, हुँ, तो 3 मुट्ठी चने की दाल हुँ, ज़रूर चढ़ाए वहाँ पर।
चने की दाल, घर से लेकर उससे क्या जाए। होता है? उससे आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा डेप्थ बिल्कुल। में, क्योंकि जो जाने को सोच रहे हैं तो वो पहले से बिल्कुल, तैयारी अरे कर लें। अभी तो कपाट खुले हैं, अभी तो 4 महीने बाकी हैं। अरे वाह। बिल्कुल जाइए। और बद्रीनाथ जो हमारे इंडिया में, भारत के 4 धामों में से एक धाम है। 4 धाम, 4 धाम की यात्रा लोग करने निकलते हैं, खासकर तो जब वो जिंदगी में सब कुछ कर चुके होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है, फ्री हैं, बच्चों की शादी कर दी है, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया बस है, अब 4 धाम कर लो। बस अब 4 धाम करना है। नहीं, मुझे 4 धाम की क्या यात्रा, आखिर हर कोई आखिरी में यही चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, ओके। मैं भी चाहती हूँ कि मैं Nice. सब कुछ कर लूँ, उसके बाद आखिरी में भगवान के ही शरण में जाऊंगी, और भोले बाबा नहीं, की देखो, शरण में जाओ तो आखिरी बड़ी में बात क्यों है। जाना है? मेरा तो मानना ये है कि देखो, हर एक चीज का मैं मानती हूँ कि हर एक चीज का एक वक्त होता है। लेकिन आप ये बताओ, जब आप 50 या 60 साल के हो जाओगे, जब आपके हाथ पांव ही नहीं चलेंगे, तो आप 4 धाम का कैसे करो? तो जिंदगी में इंसान का ना कोई मोटिव होना चाहिए। मैं आपको अपनी जिंदगी का मोटिव बताती हूँ। मेरी जिंदगी का मोटिव अब से नहीं है। शायद अभी जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, मे बी शायद स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई है। मैंने ये सोचा है कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं कर लूँ। क्योंकि देखो, आज की डेट में ना तो देखो वो वैसी औलाद है कि श्रवण कुमार है, आपको टोकरी में लेकर जाएंगे। बच्चे तो आजकल कहते हैं पैसे पकड़ो, जहाँ जाना जाओ। और जब तक हम बच्चों को स्टैब्लिश करेंगे, जब तक हम बच्चों को इंडिपेंडेंट करेंगे, तब तक हमारे ही हाथ पैर अकड़ जाएंगे, तो क्या तीर्थ धाम करेंगे? सही बात है, क्योंकि सारे तीर्थ जितने मतलब मैं तो दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी। और आपका बड़ा अच्छा सवाल रहा है कि 4 धाम, बिल्कुल 4 धाम सबको करना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करो कि हाथ पांव चलते चलते कर लो। ये बात सही और है। 4 धाम भी शायद कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी। 4 धाम भी 2 तरह के हैं। 2 तरह के हैं? शायद आपको पता हो। मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा। एक 4 धाम उत्तराखंड का है। अच्छा, उत्तराखंड में 4 धाम है। अब आप बताइए जरूर कौन कौन से, आज सब हमारे दर्शकों को खासकर मैं जानना चाहूंगी। देखो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 ये 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड के। लेकिन अगर आप सनातन या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली देखो, तो 4 धाम पूरे भारत में है। पूरे भारत में अलग अलग कोनों में है। जिसमें से आप ये लगाइए, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, और हमारे ये जहाँ अभी मैं गई हूँ बद्रीनाथ, लास्ट हो गया रामेश्वरम। तो ये 4 धाम जो है ना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हम कई बार कुछ पैकेज लेते हैं, तो ये पूरे 4 धाम का फुल पैकेज है। हिंदुत्व के लिए, भारतीय के लिए, सनातनियों के लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग उत्तराखंड का भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, उनकी भी अपनी शक्ति है, वो भी कर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मुक्ति के लिए या आपको 4 धाम एक्यूरेट में करने हैं, तो आपको ये पूरे जो हिंदुस्तान में जो 4 धाम पहले ये करोगे तो हो जाएंगे। तो इसमें से बाबा की बड़ी कृपा है कि मेरे 3 हो चुके हैं। अरे वाह। तो जगन्नाथपुरी में जा चुकी हूँ, द्वारिकाधीश जा चुकी हूँ, अभी बद्रीनाथ भी हो गया है, बस रामेश्वरम बाकी है। बाबा की कृपा हुई तो कोशिश है कि इस साल तक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, पहले 4 धाम कर लेने चाहिए या बाद में करने चाहिए? क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग पहले अगर हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ, आपसे आज ये एक इन्फॉर्मेशन मांगनी है। 4 धाम पहले करे जाएं या ज्योतिर्लिंग बाद में करे जाएं, या ज्योतिर्लिंग पहले करे जाएं, 4 धाम बाद में करे जाएं? अच्छा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ वहाँ आपके कहीं ना कहीं 4 धाम भी हैं। साथ साथ करते चलें, हो जाते हैं। आप द्वारिकाधीश जाएंगे, आपका पहला ज्योतिर्लिंग हो जाएगा सोमनाथ। यस, गुजरात में है। नागेश्वर हो जाएगा, अगल ही बगल हैं सब। नागेश्वर हो गया, सोमनाथ हो गया, 2 ज्योतिर्लिंग हो गए और एक आपका धाम हो गया। अब आप इधर केदारनाथ गए,
केदारनाथ में आपका एक ज्योतिर्लिंग हो गया, बद्रीनाथ गए आपका एक धाम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। आप कहीं भी देखेंगे ना, जहाँ शिव है वहाँ कहीं ना कहीं धाम भी है। हाँ, शिव और कृष्ण, मतलब हमें तो यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, तो जहाँ शिव है वहाँ कृष्ण जरूर होंगे। बिल्कुल। और आपको बहुत एक मज़ेदार बात बताती हूँ, बद्रीनाथ इधर है, केदारनाथ बिल्कुल उसके पीछे है, बिल्कुल उसके बीच पीछे। में पहाड़ी है जो बर्फ से ढकी रहती है। मतलब जब मैंने ये सीन देखा था तो मैं सोच रही थी कि बाबा आपने तो एक फलांग में टाप दिया, हमें 10 घंटे लगते हैं। मतलब उन्होंने विष्णु जी को बद्रीनाथ की जगह दी, हाँ, और वो केदारनाथ में मतलब हाँ। गए, वहां पे जाके उनका वो मंदिर बन गया। पर देखो हमें वहां से ऐसे आने में बाय रोड टू रोड एक्यूरेट 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। वो जगह कौन सी है जहाँ पर जब पांडव भोले बाबा के पीछे लग गए थे, जब भोले बाबा ने देख लिया था ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं? नेपाल, नेपाल, जहाँ पे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ है, जहाँ, हाँ, जहाँ पे आखिरी में हमारे भोले बाबा का सर है। हाँ, वहाँ पर पशुपतिनाथ में सर है, यहाँ धड़ है। यहाँ धड़ है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। उत्तराखंड में एक्चुअली मुझे ज़्यादा अभी प्रॉपर अच्छे से तो नॉलेज नहीं है, बट उत्तराखंड में ही 5 शिव धाम ऐसे हैं जहाँ पर शिव के हर अंग विराज है। तुंगनाथ है उसमें से। तुंगनाथ बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर बहुत जगह सुंदर है। जगह है। और वहाँ पे भी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि वहाँ पे जाना। वहाँ पे भी ट्रैकिंग है। वहाँ पे ट्रैकिंग है, वहाँ पे बर्फ हमेशा रहती है, अभी भी बर्फ है। ट्रैकिंग बहुत टफ है, केदारनाथ से भी ज़्यादा टफ है। अरे बाप रे, मैं तो मतलब कहूँगी आप बाबा सबसे ने आप अभी से करें, आखिरी में ना सोचें। बिल्कुल। बाबा ने बहुत ज्यादा ही अपने पास पहुँचने अरे में आप ये कठिनाइयाँ सोचो कि लगा रखी परमात्मा है। ने आपको हाँ। हाथ पांव ठीक ठाक दिए हैं और आपका शरीर चल रहा है, तो चलते फिरते शरीर में धाम करो ना। क्यों इंतजार कर रहा है कि एक टाइम आएगा तब तक आपकी खुद की हिम्मत जवाब दे देगी। तो बेटर है अपनी जिंदगी का मोटिव बनाओ, चाहे 4 धाम बनाओ, 12 ज्योतिर्लिंग बनाओ। क्योंकि देखो शायद आपको भी पता होगा, हमारे जो करता है ये लोग जो देख रहे हैं, इन लोगों को भी पता होगा कि हम जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो हर दिन भगवान से क्या प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन कीर्तन करूंगा। चलो नहीं कर सकते इतना, कम से कम ये तो कर ही लो। वो कहते हैं ना, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नारायण को पाना है तो हाथ पांव जब तक चलते रहे, आपका शरीर सही चल रहा है। मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं तो अपनी ही फैमिली की बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं तुम्हारी ये कोई धाम करने की उम्र है? अरे अभी उसकी एक उम्र होती है। मैंने बोला अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, उम्र होती है डेफिनेटली, मैं मान गई आपकी बात। हाँ। पर 60 या 70 साल के बाद जब मेरे हाथ पाँव नहीं चलेंगे तो मैं बग्घी पे क्यों जाऊं? बिल्कुल सही बात। जब अभी हाथ पाँव चल रहे हैं तो मैं चलते चलते ही जाऊंगी। मतलब उस परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उसके लिए कुछ तो घिसा लो। सही बात है। और अगर भगवान के लिए आप कुछ भी करते हो, परमात्मा उसको आपको हजारों गुना देता है। और ना भी दे, कम से कम आपके दिल को तसल्ली तो है, सेटिस्फेक्शन तो है कि उस परमात्मा ने जिसने हमें जन्म दिया, हमारे हाथ पाँव नाक मुंह सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, तो हम तो वैसे अरबों करोड़ों पति हैं, तो एटलीस्ट उनका धन्यवाद करने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए या धूप बत्ती करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप सब काम वाम छोड़ के लग जाओ, मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करती हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी फैमिली से हूँ, तो जो देख रहे हैं वो भी फैमिली वाले ही हैं। तो यही चाहूँगी कि जब आपको टाइम मिले, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब आप छोटे थे, अगर मान लो आपका मन किया कि आपको अपने पापा की गोद में बैठना है या मम्मी की गोद में बैठना है, बिल्कुल बहुत किया है। करते थे ना? हाँ। तो टाइम देख के बैठते थे कभी? नहीं, बिल्कुल। तो वही चीज़ आप
परमात्मा के साथ सोचो कि वो हमारे माँ बाप हैं, उनसे मिलने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको इतना सोचने की। जब दिल करे तब उनका नाम लो, तब वो खुश हो जाएंगे, चलो मुझे याद तो किया। मम्मी पापा को आप एक नॉर्मल संसार की बात कर रही हूँ, अगर हम नॉर्मली अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, हेलो मम्मी कैसे हो, हेलो पापा कैसे हो, इतने में वो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे ने पूछा। करेक्ट। तो आप सोचो अगर वही चीज़ आप भगवान के लिए करते हो तो परमात्मा तो मतलब देने के लिए वो आपको बैठा है, तैयार है। आपने कभी सोचा भगवान हमेशा खड़े क्यों रहते हैं? इसीलिए खड़े रहते हैं कि तू आ तो सही, मैं तो खड़ा हूँ, पहले तैयार हूँ मैं देने के लिए। तो माँ बाप की तरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ, कोई भी रिश्ता बनाओ, रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा, प्रेम भी बहुत होगा। पिता बना लो, दोस्त बना लो। बहुत से लोग हैं जो कृष्ण को अपना दोस्त बनाते हैं, प्रेमी बनाते हैं। कुछ लोग बेटा बनाते हैं। कुछ भी बनाओ, भगवान के साथ रिश्ता बनाओ और फिर उसको निभाओ। बिल्कुल सही बात की आपने। काशी विश्वनाथ, जैसे जी आपने बताया, काशी में जो मंदिर है जी। वहाँ पे जो शांति, कहते हैं कि जो शांति पाना चाहता है या बहुत थक गया है जीवन से, काशी चला जाता है। देखो काशी में एक जगह है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, ठीक है। बिल्कुल। तो वहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका अंतिम मतलब जो है अंतिम संस्कार जो है वहाँ किया जाता है तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। नो डाउट मोक्ष की नगरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाह रही हूँ। जिन लोगों की लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में या शादी होने में दिक्कत हो रही है, वो काशी विश्वनाथ चला जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। काशी विश्वनाथ जाने से ही हो सातवें घर को एक्टिव करता है वो, सेवेंथ हाउस को। यस। सेवंथ हाउस क्या है? हमारा लाइफ पार्टनर का, लाइफ पार्टनर, ओके। और पार्टनरशिप का। जैसे कुछ लोग होते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, या पार्टनर उनको धोखा दे देता है, तो उनका मन टूट जाता है। तो आप काशी विश्वनाथ जाओ, वो आपके रिलेशंस को डेवलप करना शुरू कर, आपके रिश्तों में एक मजबूती आ जाएगी। मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा होता हो, जितने मर्जी उपाय कर लो, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। उनको बोलो जाओ काशी विश्वनाथ में जाकर पूजा करवा के आओ। कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी किसी ज्योतिर्लिंग में जाओ तो वहाँ पे रुद्राभिषेक जरूर करवाओ। रुद्राभिषेक जरूर करवाना ये चाहिए। ये तो तीर्थ स्थल हो गए, यहाँ तो बड़ी मुश्किल होती है कि हो कोई जाता आसानी से कैसे करा सकते हैं अगर कोई चाहे। नहीं, मैं अभी बाबा बैद्यनाथ गई थी, जहाँ जो झारखंड में है। बाबा बैद्यनाथ में जाने से आपके बच्चों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, बच्चों की तरक्की के लिए बैद्यनाथ धाम है। और वहाँ पे शिव और पार्वती का मंदिर है। वहाँ पे एक गठबंधन होता है, आप कभी यूट्यूब पे चेक कीजिएगा। तो अगर वहाँ पे भी आप गठबंधन करवाइए, मजाल है आपका रिश्ता कोई तोड़ के दिखा दे। जब शिव पार्वती ने बांध लिया तो आपको कौन अलग करेगा। अगर हम रामेश्वरम की बात करते हैं, रामेश्वरम में कौन से ज्योतिर्लिंग है, आप मुझे ज़रा बताइए। रामेश्वरम में भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, लंका पर आक्रमण करने से पहले। अच्छा, उस ज्योतिर्लिंग को क्या बोलते हैं? रामेश्वरम ही बोलते हैं। रामेश्वरम ही हाँ, बोलते क्योंकि हैं। राम जी ने स्थापना की थी ना, इसलिए उसका नाम ही रामेश्वरम है। और आप ये देखें कि वो समुद्र के किनारे है। बिल्कुल। और कभी आप रामेश्वरम जाएं, बाय ट्रेन जाएं, आपको जो आनंद आएगा ना, हाँ, जब ट्रेन समुद्र के ऑलमोस्ट बीच में से निकलती है और बहुत अच्छा मतलब नज़ारा है। तो भगवान राम के द्वारा स्थापित है, इसलिए उसको रामेश्वरम कहा जाता है। वहाँ से एक स्टोरी मुझे याद आती है रामेश्वरम से ही। जब भगवान भोले बाबा का विवाह होने वाला था, जब वो बारात लेके पार्वती जी के दर पर पहुँचे, तो पार्वती जी के माँ बाप, पार्वती जी की पूरा परिवार बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया कि ये कैसा दामाद है। ये कैसा दामाद है जिसके पास सिर्फ वैराग्य का जीवन है, कैसी जिएगी मेरी बेटी। गले में शेष नाग लपेटा हुआ है, खाल पहनी हुई है, बड़े बड़े जटायु हैं। तो वो डर गए थे। तो पार्वती जी ने समझाया, भोले बाबा से बात करी
सिर्फ उन्हीं की सुनते थे वो। बिल्कुल। तो आज भी वही चल रहा है। आज की डेट में भी जो पति हैं वो 99% अपनी पत्नियों की ही सुनते हैं। नहीं तो सुनते तो घर में क्लेश। और सुनना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब उन्होंने बात करी, वार्तालाप करी, तो उसके बाद भोले बाबा ने कहा ठीक है, धज कराए। हाँ, भगवान सज धज कराए। तब वो हमारे कुबेर जी को हम कहते हैं कि वो सृष्टि में धन कैसे फैलाना है, धन का कैसे उपयोग करवाना है, लक्ष्मी जी ने उन्हें ये कार्य दिया है। कामदेव ने उन्हें तैयार किया था शायद। कामदेव ने दिया था जी। कामदेव जो है ना, वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे, जो आप बता रहे हैं, वो हमारे जिसे हम कहते हैं गहने जेवर, धन, लक्ष्मी, वो कुबेर के पास है। तो उन दोनों ने मिलकर उन्हें तैयार किया था। और उसके बाद जो हमारे भोलेनाथ लग रहे थे कि लोगों को नजर उतारनी पड़ी। हाँ। तो इसी से मैं बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कि आपको मालूम होगा कि भगवान शिव के एक पुत्र हैं, गणेश लाडले। बिल्कुल। तो अब गणेश जी को मतलब अपने पिता को हमेशा ये भस्म में ऐसे काले काले और इस तरह से बाल बांधे हुए देखते हुए बचपन में देखते थे। एक दिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि पिताजी आप नहा के आइए, मुझे देखना है आप सच में कैसे लगते हो। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ, तू जिद मत कर। भाई वो आपको पता है शिव के पुत्र कहाँ मानने वाले, जिद पकड़ के बैठ गए। नहीं पिताजी आप जाइए स्नान करके आइए। तो हमारे भोलेनाथ मान गए, चलो पुत्र इतनी जिद कर रहा है, कई बार बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप मान लेते हैं। अब हमारे भोलेनाथ जो है स्नान के लिए गए। जैसे ही वो स्नान करके बाहर निकले, गणेश जी उनको ऐसे देखते रह गए। मतलब उनका मुंह खुला रह गया और उन्होंने पता है क्या, दोबारा से मिट्टी उठाई और शिव जी पर लगा दी। अच्छा। नहीं कहते बाबा आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। कहते क्यों पुत्र, तू ही तो कह रहा था। कहता मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ से ज्यादा सुंदर कोई और लगे। तो इसलिए हमारे शिव सच में बहुत सुंदर है। इसीलिए उनको हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। तो शिव से सुंदर तो है ही नहीं कोई। सुंदरता है वो भी उनके आगे मात खाती है। इतने सुंदर है वो। इस तरह से बन के ना रहे ना, अभी इस तरह से बन के रहते तब देखो कितने भक्त हैं उनके, कितने पागल हैं लोग। और अगर कहीं वैसे हो तो फिर भगवान कृष्ण की तरह फिर कृष्ण भगवान तो छलिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भोले बाबा का बहुत सारा देखते हैं, अगर हम भोले बाबा को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे हैं। कभी एक समय था मैंने कोशिश करी कि आज चलिए इनकी तस्वीर देखी जाए, आखिर इनमें दिखता क्या है, इनमें क्या चीज़ समझ आती है। तो एक समय था जब भोले बाबा आखिरी में जब सब कुछ हटा रहे थे अपने ऊपर से, शेषनाग को भी हटा दिया था, खाल भी हटा दी थी, जटाएं भी हटा दी थी, सब कुछ उन्होंने उतार दिया था। वो जब वो वियोग में गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? वियोग में तब गए थे जब सती माँ ने अपने आप को हवन में अपने आप को भस्म कर दिया था कि भाई जहाँ पर मेरे पति की, देखो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना तो चाहे वो रामायण है, चाहे शिव महापुराण है, चाहे हमारी महाभारत है, आप कहीं भी देख लो, जहाँ जहाँ पर मर्द ने मतलब औरत की बात मानी है वहाँ अच्छा रहा है, जहाँ नहीं मानी वहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब शिव जी ने देखो, और यही सेम चीज़ औरतों के लिए भी लागू होती है। हमारे पहले ज़माने में, शायद आपको पता है कि नहीं पता, अब तो आजकल लोग गुरु धारण कर लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारे मतलब कुछ थोड़ा टाइम पीछे जाते हैं, हमारे दादी के टाइम में, हमारी मम्मी के टाइम पे, तो वो लड़कियों को दीक्षा नहीं दिलाते थे। रीज़न कि आपका पति ही आपका गुरु होगा। हाँ, कि आपको अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। और अगर आपको दीक्षा लेनी है तो अपने पति के साथ लो या पति की आज्ञा लेकर लो। ये चीज़ें पहले हुआ करती थी। तो अब आप देखो ना कि मतलब शिव जी ने मना किया था माँ सती को। हाँ।
कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, हमें न्योता नहीं आया है, हमें बुलावा नहीं आया, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, मेरे तो पिता का घर है। बिल्कुल, तो इस कथा से भी हम लोग यही सीखते हैं कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। भगवान के घर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान भी जब बुलाते हैं ना, हाँ, तभी आपको मोक्ष मिलता है, या तभी आपका पुनर्जन्म होता है, तभी आप इस धरती से जीरो होते हैं। अदरवाइज जो सुसाइड करते हैं, जो सडन डेथ हो जाती है, आपको क्या लग रहा है उनकी मुक्ति होती है? आत्माएं बन के घूमते हो। वो तो अकाल मृत्यु हो गई। हाँ, अकाल मृत्यु जो भी है, जो सुसाइड्स करते हैं, जो भी लोग ऐसे मरते हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि बिना बुलावे के तो भगवान के घर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो अगर पति कुछ कहते हैं, नहीं मानना, कम से कम एक बार अमल कर लो, क्या पता फ़ायदा हो, और होता है फ़ायदा। बिल्कुल, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है कई बार कुछ चीज़, बल्कि इस बात पे हाँ मेरी कई बार बहस भी हो जाती है कि आप हर चीज़ में ना बोल देते हो। बट एंड ऑफ द डे जब मैं रिजल्ट देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा किया, मना कर दिया, नहीं तो नुकसान हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों से शायद ज़्यादा है। बिल्कुल। अब मैं इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेंस को बढ़ावा दे रही हूँ, बट नॉर्मल बात कर रही हूँ कि देखो, हो सकता है आज की डेट में तो लेडीज़ ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, और वही चीज़ देख लो, अगर आप पत्नी की बात नहीं मानते हो तो रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, आज तक जल रहा है। सही बात। तो ये चीज़ें हैं। बोलते हैं कि जैसे ये एक उपाय मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, इस उपाय का क्या मतलब होता है? क्या ये उपाय होता भी है क्या कि आप अगर अपने ऊपर अपनी नज़र उतारनी हो, हाँ 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 हाँ, तो हम लौंग ले लेते हैं, बिल्कुल। लौंग से नज़र उतारते हैं, फिर उसको हम जला देते हैं। और अगर महाशिवरात्रि हो या कुछ भी हो, जो शिव भगवान जी का दिन होता है, हाँ हाँ, ठीक है, उस दिन अगर उस लौंग की राख को हम जाके अगर भोले बाबा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो हमारी नज़र टोना टोटका, जिसपे हम कभी कभी टोना टोटका तो लोग बहुत कर देते हैं, लगता है हमारे ऊपर कुछ हो गया है। आजकल तो नजर दोष, वैसे सब लोग इतने स्मार्ट बन के घूमते हैं, तो नजर तो लगना तो अपनी जन्मन है। हाँ, नजर अपनी लग जाती वो है, नज़र, वो राख अगर हम अपने भोले बाबा शिव जी पर के ऊपर चढ़ा देते हैं, दीजिए, तो बिल्कुल। आपका सब कुछ, जितना कुछ करा कराया हो या कुछ भी टोना टोटका, वो उतर जाता है। हाँ, तो ये कि क्या सही बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लौंग जो है नजर उतारने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप बड़ी से बड़ी आपको नजर लगी हो, आप 7 लौंग लो, 7 लौंग लेके जिसके ऊपर नजर लगी, आप पहले अब प्रश्न ये आएगा कि आपको नजर लगी है, मुझे कैसे पता? तो बड़ी बात है। हाँ, देखिए, ये जिनको नज़र, जैसे कि आपने ये पूछा कि कैसे पता उनको लग जाता है जिनको लगी हुई है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे, आपने कैसे पता करना है। ओके। आप देखेंगे जिसको नजर लगी होगी ना, हाँ। उसकी आंखों में ना हल्का सा नशापन सा होगा। नशा पलके जो है, पलके जो होती है ना, जो हमारी जिसे हम आई लैशेस बोलते हैं, वो हल्की सी ऐसे रहेंगी, दबी हुई, जैसे मतलब उसने कुछ नशा कर रखा है, या आंखों में उसकी नींद सी चढ़ी होगी। उससे आप कंफर्म कर सकते हो कि इसको नजर लगी है। नॉर्मल वो वैसा नहीं दिखता हो, बट सम टाइम ऐसा लगता हो कि बस उसको नींद चढ़ी हुई है, इसका शरीर टूट रहा है, दैट मीन्स उसको नजर लगी है या उसके ऊपर कोई क्रिया की गई है। तो क्रिया के लिए एक उपाय मैं बता सकती हूँ, अच्छा लगेगा लोगों को। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। हाँ। वो पता कैसे लगता है कि आप कोई भी काम करने जाते हो, काम सही नहीं हो रहा, और करने कुछ जाते हो, कुछ और जाता है। तो किसी ने आपके काम को बांध रखा है, कुछ भी आपके ऊपर कोई भी क्रिया हो, आप सिंपल एक नारियल लो, पैर से लेके सर तक एक काला धागा लो, अंगूठे के नीचे कॉर्नर दबा लो, उसके बाद स्ट्रेट खड़े होकर एंड ऑफ योर हेड यहाँ तक लेके उसको कट कर लो। उस धागे को आप नारियल में लपेट लो, लपेट लिया, उसको अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाओ, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में रख दो। चरणों में रखते हुए प्रार्थना क्या करनी है कि प्रभु,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, ये बोलना है। और साथ, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। बस आप ये 2 लाइनें बोलो और वो नारियल छोड़ के आओ, उसके बाद आप देखोगे मतलब घर आते ही आपको अपने आप में चेंज नजर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो ये आपसे एक उपाय, एक रेमेडी पता लगी है मुझे भी और हमारे दर्शकों को बहुत भी। इजी है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मंत्र वंत्र की जरूरत नहीं है। 2 लाइनें हैं, तो वो इस वीडियो में दोबारा उसको प्ले करके सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। वो 2 लाइनें बोलो, नारियल छोड़ के आओ। ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा भूत पिशाच है जो हमारे हनुमान जी नहीं हटा सकते। बिल्कुल, हनुमान जी की तो बातें ही अलग है। हाँ, अच्छा, बात अलग नहीं, हनुमान जी और शिव जी एक ही हैं। अच्छा, आप हाँ ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक ही तो है। वो साथ में लेके चलते हैं, हाँ, वो भगा देते हैं। तो रुद्र रूप ही तो है भगवान शिव का, रुद्र रूप ही हनुमान जी है। हमारे भगवान जैसे बहुत से लोग बोलते हैं 36 करोड़ देवी देवता, बहुत ज्यादा भ्रम है ये। 36 करोड़ नहीं है, 36 कोटि। 36 कोटि। कोटि मतलब प्रकार। तो हमारे जो देवी देवता है वो 36 है। 36 कोटि देवी देवता। और मेन जो है वो हमारे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं के आगे मतलब भगवानों के अवतार है। विष्णु के अवतार हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, इस तरह से हो गए। शिव के हो गए तो आप हनुमान जी लगा लो, और बाबा बालकनाथ जी लगा लो। तो इस तरह से इन्हीं के आगे रूप है, कोई बाहर से नहीं है। सिर्फ जो देवी स्वरूप है वो इन सब की शक्ति स्वरूप है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, जी, आखिरी सवाल है ये। बिल्कुल। शंकर जी के पास डमरू था। डमरू, हम उन्हीं से, डमरू का एक जो हमारे में आकृति आती है आंखों के सामने, वो फिर शिव भगवान को तुरंत ले आती है। कहते हैं डमरू हमेशा बेमतलब का नहीं बजाना चाहिए, तो हाँ। कब बजाएं? कैसा है डमरू का, क्या अस्तित्व है, कैसा है वो, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। डमरू की धुन हमारे भोलेनाथ को बहुत पसंद है। जब आप डमरू बजाएंगे तो शिव आएंगे, उनको इतना पसंद है। और डमरू की बात की है तो डमरू पे ही मैं एक बहुत बढ़िया सी आपको चीज़ बताती हूँ। मान लो आपके ऊपर बहुत कर्जे हो गए हैं, आप एक डमरू खरीदो और उसको शिव मंदिर में छोड़ के चले आओ। बहुत से लोग, वो आजकल बहुत हाईलाइट हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, माचिस की डब्बी मंगलवार को। हनुमान, मैं जिस मंदिर में जाती हूँ उस मंदिर में मैं अब देख रही हूँ, जहाँ देखो वहाँ माचिस ही माचिस हो गई है। इतनी माचिस हो गई है कि घर से लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे अगर देखा जाए तो माचिस जो है वो अग्नि कुंडिका है, जिसे हम बोलते हैं हवन। हवन का जो प्रॉपर जैसे हवन कुंड होता है, तो माचिस की डिब्बी जो है ना वो कुंडिका है, हवन कुंडिका है वो, क्योंकि उसके अंदर तीली है, तीली से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो इसीलिए वो वहाँ पे जब हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे उसकी तीलियाँ निकलती लोग यूज़ करते हैं तो आपका कर्जा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये लॉजिक है माचिस का। अच्छा। हाँ, बाकी डमरू का मैंने आपको बता दिया कि डमरू आप जब बजाएंगे तो शिव आएंगे। क्योंकि जब शिव की पूजा शुरू करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। बहुत से लोग हैं शिव मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा ताली बजाते हैं, 3 ताली बजाते हैं, लेकिन कभी भी शिव मंदिर में जाते हुए ताली नहीं बजानी चाहिए। अच्छा, आप पहले पूजा कर लो, डमरू बजाओ, घंटी बजाओ, शंखनाद करो, कुछ भी करो। जब आप वापस आते हैं उस समय आप 3 ताली बजाओ। उसका मतलब होता है कि प्रभु मेरी पूजा पूर्ण हुई, अब मैं जा रहा हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि एंट्रेंस पे करते हैं, तो वापस आते हुए ताली बजानी चाहिए। जाते हुए आपको घंटी, शंख, डमरू कुछ भी आप बजाइए। पहले आपने बुलाना है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर कोई आता है तो बेल मारता है, बेल मारता है तो वो अंदर आता है, लेकिन जाते हुए थोड़ी बेल मारता है। बिल्कुल सही बात, बाय बाय ऐसे करता है ना। तो वही चीज हो गई कि 3 ताली बजाई, प्रभु अब मेरी पूजा संपन्न हुई और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ।
बहुत बहुत अच्छा लगा अंकिता जी आपसे आज बात करने में। आज हमने जाना है कि कैसे तीर्थ यात्रा हो गई या चार धाम हो गई और शंकर जी के बारे में, शिव जी के कुछ बारे अंश में कुछ अंश आज हमने कुछ डिस्कस अंश करा पता है। लगे हैं उनका तो मतलब अगर हम शिव की बात करने बैठे तो शायद अनंत जमाने है, बीत अनंत जाएंगे, है। खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमने कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे डिस्कस करा है, हमारे दर्शकों में जाना है। और बाकी के जो बचे हुए हैं जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा नहीं, हाँ, तो कंप्लीट करेंगे। आप फिर से हम आपको बुलाएंगे, हमारे दर्शकों को फिर से पता लगेगा कि आखिर आपने क्या बिल्कुल क्या एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत नॉलेजेबल बातें की और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल। उन्हें पसंद आएगा। कुछ रेमेडीज वो खुद कर सकते हैं, काल सर्प दोष खुद देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए फिर आप बताइएगा। हाँ, जब अब बिल्कुल तो बिल्कुल अगली बिल्कुल तैयारी में हम बताएंगे। एक एक घर, एक एक ज्योतिर्लिंग के साथ कनेक्ट करके बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल ताकि सबके और डीप 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 नॉलेज। की नॉलेज की बात हो जाएगी। जी जी। और इस वीडियो में आप इसको शेयर करिएगा, इसमें कमेंट करिएगा आपका कौन कौन सा क्या घर है, एक बारी कुंडली एनालिसिस करा के इस वीडियो में कमेंट करिएगा। अंकिता जी से बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप बता दें इस वीडियो के माध्यम से। और जो आज भोले बाबा की या शिव भगवान की चीज़ें हमें पता लगी हैं, क्योंकि उनका तो अनंत है, हमें नहीं पता कितना है क्या है, क्योंकि देवों के देव महाकाल हैं, उनकी जितनी ही बारे में हम जाने वही कम है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए लोगों के साथ, नए गेस्ट के साथ और नई टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में जब आखिर तक आप बने रहें तो हो सका है आपको कुछ चीज़ें पता लग गई हो, नॉलेजेबल हो, या आपको पहले से पता हुई हो। मुझे कुछ चीज़ें आज पता लगी हैं, लेकिन हाँ, आपको हो सकता है जो लोग नए हों उनको नई एक ज्ञान मिला हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। एंड प्लीज़ से लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड डू कमेंट ऑल्सो। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप स्टे सेफ रहें, सीखते रहें और इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।